आज का हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री टेबल है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री टेबल और यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। ओके, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, ये सब एक्सप्लेन किया है। मेरे एक प्रीवियस वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री, वो देख लीजिए। उसमें एक्सप्लेन किया है कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है। और यहाँ पे 5 एंगल दिए हुए हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। अभी ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो किस तरह से हम रीड करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है वो साइन एंगल की है। ओके, तो यहाँ साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, ये सब जो वैल्यू मिली हमको वो किस तरह से मिली वो आपको समझना है। तो अभी साइन 45, साइन साइन 45, कोस 45, टेन 45, पहले हम 45 एंगल की बात कर लेते हैं, बाद में 30 की, बाद में 60 की, बाद में 0 की और बाद में 1 की। ओके, तो पहले हम 45 एंगल की बात करते हैं। तो 45 एंगल में जब ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें वन एंगल 90 और दूसरा 45 है, तो तीसरा भी 45 ही होगा। क्यों? क्योंकि तीनों का सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो तीसरा भी 45 होगा, तभी 180 हो सकता है। अभी देखो ये भी, ये एंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल 45 है, ये भी एंगल 45 है, दो एंगल सेम है। उसका मतलब ये दोनों साइड कैसी होगी? सेम होगी। ओके, तो उसकी अपोजिट साइड क्या होगी? सेम होगी। कोई भी ट्राइंगल है, ओके, इसके दो एंगल सेम है तो इसके अपोजिट साइड भी सेम होती है। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे ये एन है तो ये भी एन है। अभी पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू हाइपोटेनियस, 90 के सामने जो है हाइपोटेनियस होता है, ये हाइपोटेनियस एन अंडर रूट 2 मिली। अभी आपको साइन, अभी साइन 45 बोला है, तो पहले हम कोई भी एक एंगल ले ले। हम एंगल लेते हैं, ये एंगल लेते हैं। ओके, ये एंगल लिया है साइन 45। अभी साइन 45 है, साइन 45 तो क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अभी 45 इसका अपोजिट क्या है? एन। ओके, तो एन अपोजिट है, तो साइन 45 तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस, तो अपोजिट क्या हुआ? एन, और हाइपोटेनियस क्या हुआ? एन अंडर रूट 2। ओके, तो हाइपोटेनस अंडर रूट 2 आया, एन अंडर रूट 2 आया और अपोजिट एन आया। अभी आपको कैंसलेशन करना है, यहाँ पे एन एन कैंसल, तो क्या आया? 1 अपॉन अंडर रूट 2 आया। तो देख लीजिए कि टेबल में आपने 1 अपॉन अंडर रूट 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो कि टेबल में साइन 45 का 1 अपॉन अंडर रूट 2 दिया हुआ है। अभी इसी तरह से अभी यहाँ पे कोस, कोस 45, कोस 45 यानी एडजेसन अपॉन हाइपोटेनियस। तो अभी देखो ये हमने एंगल लिया था, इसका एडजेसन एन हुआ और हाइपोटेनियस एन, एन अंडर रूट 2 आया, तो यानी एन अपॉन एन अंडर रूट 2। ओके, तो एन एन कैंसल, तो क्या आया? 1 अपॉन अंडर रूट 2 आया। तो कोस 45 भी 1 अपॉन अंडर रूट 2 आया। समझ में आ गया? इसी प्रकार अभी टेन का देख लेते हैं। तो टेन में क्या होता है? अब ये एंगल है, तो टेन में अपोजिट अपॉन एडजेसन यानी एन अपॉन एन। ओके, अपोजिट अपॉन एडजेसन यानी एन अपॉन एन। तो टेन 45, टेन 45 अपॉन एन अपॉन एन। ओके, तो अभी कैंसलेशन होगा, कैंसल, तो 1 आंसर आया, तो टेन 45 1 आता है। तो इस तरह से हमने देखते हैं यहाँ पे। अभी देखो साइन 1 अपॉन रूट 2, कोस 1 अपॉन रूट 2, टेन 1। अभी कोसेक, कोसेक में क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी 1 अपॉन रूट 2 का क्या हुआ? उल्टा रूट 2 हो गया, रूट 2 अपॉन 1। ओके, रूट 2 अपॉन 1 हुआ, तो रूट 2 अपॉन 1 का मतलब रूट 2 ही हुआ। ओके, बाद में ये जो कोस है उसका उल्टा सेक होता है, कोस का उल्टा सेक, तो यानी 1 अपॉन रूट 2 का रूट 2 हो जाएगा। अभी टेन का उल्टा कोट होता है। ओके, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, रेसिप्रोकल। ओके, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। समझ में आ गया? तो ये देखो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो इस तरह से होता है। तो अभी साइन पता चल गया। अभी हम देखेंगे 30 60। अभी देखते हैं यहाँ पे कि 30 60 आपका एंगल देखते हैं। तो यहाँ पे देखो इक्विलेटर ट्राइंगल यहाँ पे दिया हुआ है, ये इक्विलेटर ट्राइंगल है। तो यहाँ पे 2a साइड, साइड है, उसमें तीनों साइड क्या होती है? सेम होती है इक्विलेटर ट्राइंगल में।
अभी यहाँ पे देखो अल्टीट्यूड है, ये अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड क्या करते हैं, मीडियन की तरह वर्क करती है। ओके, 90 भी बनाती है और मीडियन की तरह काम करती है। सामने वाली साइड को इक्विलेटरल ट्राइंगल में अल्टीट्यूड मीडियन दोनों सेम होते हैं। ओके, तो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे देखो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे ए साइड हो गई। ओके, यहाँ पे ए साइड हो गई, ये 2A हो गई। ओके, तो ये वन ट्राइंगल हमने अलग से ले लिया है। ओके, अभी देखो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे 60 एंगल है, ये 60 एंगल है। अभी ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल में अल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये जो वन कोई भी एक ट्राइंगल का देखे तो 30 होगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 30 आ गया। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी एंगल कितने होते हैं, 60 के। ये 60 के है और ये 90, अल्टीट्यूड है तो 90। अभी एक ट्राइंगल हमने ले लिया है। अभी हमको 2A मालूम है, या हाइपोटेनस मालूम है, एक साइड मालूम है। अभी ये आपको फाइंड आउट करना है। ये पाइथागोरस थ्योरम से आपको मिल जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू मिलती है a√3 मिलती है। अभी आपको जब साइन 30 की बात करें, अभी ये 30 एंगल ले रहे हैं। अभी हम 30 एंगल लेते हैं, ये एंगल 30 लेते हैं। तो साइन 30 क्या होता है, साइन 30। ओके, तो साइन 30 यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी a/2a। ओके, तो a/2a क्या आएगा, 1/2। तो साइन 30 क्या आएगा, 1/2 आता है। तो देख लीजिए, आप देख लीजिए साइन 30 यानी 1/2, 1/2 आ गया। ओके, बाद में साइन 60 देख लेते हैं। अभी साइन 60 भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो साइन 60, ये 60 एंगल है, उसका अपोजिट क्या है, a√3 और हाइपोटेनस 2a। ओके, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस यानी a√3 अपॉन 2a। अभी ए कैंसल, तो क्या आया, √3/2 आया। तो √3/2, √3/2 आएगा। ओके, तो √3/2। तो यहाँ पे देख सकते हैं √3/2 आता है साइन 60। ओके, तो यहाँ पे साइन 60 √3/2 आ गया। इसी प्रकार अभी देखते हैं cos 30 देख लेते हैं। अभी cos 30, तो ये 30 एंगल है, cos यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो a√3 अपॉन 2a। तो a कैंसल यानी √3/2 आंसर आता है। तो cos 30 हम देखते हैं, तो cos 30 √3/2। ओके, बाद में cos 60 यानी एडजेसेंट, ये 60 एंगल उसका एडजेसेंट a आता है और हाइपोटेनियस 2a। ओके, तो अभी cos 60 क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस यानी a/2a। तो a कैंसल, तो क्या आया, 1/2 आंसर आया। तो cos 60 क्या आता है, देखते हैं cos 60। तो अभी cos 60 1/2 आ गया, समझ में आ गया। और अभी tan की बारी आती है, तो tan 30 लेते हैं, tan 30। तो tan 30 यानी क्या, तो कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी a/a√3, a कैंसल, तो यानी 1/√3। ओके, तो ये हमको tan 30 मिला। तो अभी tan 30 देखते हैं। तो देखो tan 30 1/√3 मिला। इसी प्रकार 60 का देखते हैं, tan 60 यानी अपोजिट a/√3 और एडजेसेंट a है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अभी देखो a कैंसल, तो √3 आंसर आता है। तो अभी देखो √3 आंसर आता है, देखते हैं। तो tan 60 √3 आया। अभी देखो आपको साइन कोस tan पता चल गया, तो आपको कोसेक सेक और कोट पता चल जाएगा, क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल है। ओके, तो इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाले। अभी 0 एंगल और 90 एंगल देख लेते हैं। तो अभी देखते हैं, कोई भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं। ये ट्राइंगल है। ओके, ये थीटा है। अभी थीटा है वो 0 हो जाए, यानी हाइपोटेनियस और एडजेसेंट दोनों सेम हो जाता है। हाइपोटेनियस और एडजेसेंट क्या हो जाता है, सेम। जब 0 एंगल होता है तब हाइपोटेनस और एडजेसेंट सेम हो जाता है, और अपोजिट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अपोजिट 0 हो जाता है। तो साइन में क्या होता है, साइन में साइन इक्वल टू क्या होता है, आप देख सकते हो कि साइन साइन
थीटा इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट। अपोजिट क्या हो गया, जीरो एंगल पे अपोजिट क्या हो जाता है, सपोज कि जीरो एंगल है तो जीरो एंगल पे अपोजिट जीरो हो जाता है। और हाइपोटेनस कुछ भी हो, चलो कुछ भी हो हाइपोटेनस, पर जीरो अपॉन हाइपोटेनस तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो यानी साइन जीरो जीरो आ जाता है। और इसी प्रकार कोस की बात करें तो जब जीरो एंगल पे हाइपोटेनियस और कोस दोनों सेम हो जाते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल, अभी जीरो एंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये हाइपोटेनियस और ये एंगल है, तो हाइपोटेनियस और एडजेसेंट दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ओवरलैपिंग हो जाता है जीरो एंगल पे। ओके, एक लाइन बन जाती है, उसके ऊपर ही एडजेसेंट के ऊपर ही हाइपोटेनियस आ जाती है, एडजेसेंट के ऊपर ही हाइपोटेनस आ जाती है और अपोजिट साइड जीरो हो जाता है, तो एडजेसेंट इक्वल टू हाइपोटेनस हो जाता है। तो सपोज कि कोस जीरो एडजेसेंट सपोज एक्स है तो हाइपोटेनस भी एक्स होगा, क्योंकि जीरो एंगल पे एडजेसेंट और हाइपोटेनस दोनों सेम हो जाते हैं, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो कोस जीरो वन आ जाता है। ओके, तो इसी प्रकार अभी टेन की बात करें तो टेन में क्या होता है, अपोजिट क्या है, जीरो है, और हाइपोटेनस एडजेसेंट क्या है, हाइपोटेनस जितना है सपोज कि एक्स है। ओके, तो अभी टेन जीरो जो है, टेन जीरो, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट जीरो है तो आंसर जीरो आएगा। समझ में आ गया, तो टेन जीरो जीरो आ जाता है। ओके, तो इसी प्रकार अभी 90 की बात करें, तो कोई भी सपोज कि साइन 90 की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो देखो ये ट्राइंगल है। ओके, अभी 90 एंगल है तो 90 एंगल का जो अपोजिट होगा वो हाइपोटेनियस ही होगा। ओके, जब कोई ट्राइंगल में 90 एंगल होगा तो 90 एंगल के सामने जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा, तो अपोजिट साइड है वही हाइपोटेनियस होगी, तो साइन अपोजिट साइड हाइपोटेनियस ही है, क्योंकि 90 के सामने जो होगा वो हाइपोटेनियस ही होगा। समझ में आ गया, तो अपोजिट साइड है वही हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस बाय हाइपोटेनियस तो क्या आएगा, वन आएगा, तो साइन 90 क्या आता है, वन आता है, तो साइन 90 क्या आता है, वन आता है। समझ में आ गया, साइन 90 वन। तो इस तरह से अभी अभी देखो, अभी बात करते हैं कि कोस की बात करते हैं, तो कोस में देखा जाए तो अभी 90 है। ओके, अपोजिट साइड है वो हाइपोटेनियस है, अभी अपोजिट साइड हाइपोटेनियस है। ओके, तो एडजेसन है, एडजेसन जो है वो जीरो होगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड वो हाइपोटेनियस, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो पाइथागोरस थ्योरम है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड और हाइपोटेनस सेम होते हैं, तो एडजेसेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो एडजेसेंट यहाँ पे जीरो होगा। ओके, तो एडजेसेंट जीरो होगा तो कोस 90 क्या आता है, देखते हैं। तो कोस 90 क्या आता है, तो जीरो अपॉन हाइपोटेनियस, तो जीरो अपॉन हाइपोटेनियस यानी जीरो आएगा। समझ में आ गया, तो कोस 90 जीरो आता है। बाद में अभी देखो कि बात करते हैं 1090, तो 1090 में क्या आता है, तो 1090 देखते हैं, तो अपोजिट साइड क्या आई थी, हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड और हाइपोटेनस सेम हो जाते हैं। ओके, और एडजेसन, अभी एडजेसन क्या आया था हमारा, जीरो, तो हाइपोटेनस अपॉन जीरो, डिनोमीटर में जीरो होता है तो नॉट डिफाइन आ जाता है, तो क्या आता है, नॉट डिफाइन। ओके, तो इस तरह से हमको मिलता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर में अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, इसमें क्या है, देखो ये क्वेश्चन सब है, तो उसमें सभी की वैल्यू पुट करनी है, साइन 60 कोस 30, बाद में सिंप्लीफिकेशन करना है। यहाँ पे कुछ नहीं, इजी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सभी की वैल्यू पुट कर ली। ओके, तो ये सब वैल्यू पुट कर ली, बाद में सिंप्लीफाई किया, देखो √3 इंटू √3 तो 3 आएगा, और डिनोमीटर में 2 2 ज़ा 4, तो 3/4 प्लस, बाद में यहाँ पे देखो इसका करो 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4 आएगा। अभी 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लेके न्यूमरेटर को प्लस करो। ओके, न्यूमरेटर को प्लस करो, 3 + 1 यानी 4 आएगा, 4/4 यानी 1 आंसर आया। ओके, तो इसी प्रकार है, दूसरे एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दिए हुए, इसमें साइन 45 कोस 30 और साइन 60 इन सभी का स्क्वायर करना है। देखो यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट करके स्क्वायर करना है यहाँ पे। तो देखो वैल्यू पुट कर ली और स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पे। अभी देखो वन का स्क्वायर 1 1 इंटू 2 यानी 2,
बाद में √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3/4। ओके, बाद में माइनस का माइनस एज इट इज, बाद में √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3/4। अभी यहाँ पे देखो 3/4 माइनस 3/4 यानी 0, और ये 2 एज इट इज आएगा आंसर में। ओके, तो 2 आंसर आया। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो ये देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। बाद में हमने एलसीएम लिया है डिनोमीटर में, देखो ये यहाँ पे √3 कॉमन डिनोमीटर किया, तो इस तरह से आया। ओके, बाद में √3 जो है वो ऊपर अब न्यूमरेटर में चला गया। अभी देखो तो ये है, और √2 है वो डिनोमीटर में आ गया, तो यहाँ पे √2 आ गया, ऊपर √3 आ गया, तो आपको आंसर मिलता है, ये आंसर आपको मिलता है √2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। बाद में हमने रेशनलाइजेशन किया है, वो तो आपको मालूम है, मेरा एक वीडियो है रेशनलाइजेशन पे, वो देख लेना। रेशनलाइजेशन करके डिनोमीटर में रूट निकल गया, तो यहाँ पे 24 - 8 आया यानी 16, तो ये आंसर आया। ओके, बाद में कैंसलेशन हुआ, तो 2 1 जा 8 2 जा, इस तरह से कैंसलेशन किया, और ये √3 है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर आ गया है। ओके, तो इस प्रकार से ये हम सोल्व करते हैं। समझ में आ गया? √18 को 3√2 लिख सकते हैं। सेम टाइम यहाँ पे देखो इसमें वैल्यू पुट कर दी। ओके, बाद में सिंप्लीफाई किया है, यहाँ पे 1/2 + 1 यानी 3/2, तो यहाँ पे 3/2 आया। ओके, 1/2 + 1 यानी 3/2 यानी 3/2 आया यहाँ पे। बाद में देखो यहाँ पे एलसीएम लिया डिनोमीटर में, देखो ये डिनोमीटर कॉमन करते हैं, यहाँ पे ये डिनोमीटर कॉमन करते हैं, तो डिनोमीटर जो सेम करने के लिए क्या करना है, एलसीएम लेना है 2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगा। देखो यहाँ पे इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और डिनोमीटर में एलसीएम ले लिया है दोनों जगह। बाद में कैंसलेशन हुआ, दोनों का डिनोमीटर कैंसिल होता है, तो आंसर ये आ जाता है। तो इस प्रकार से बाद में रेशनलाइजेशन किया है, यहाँ पे देखो रेशनलाइजेशन किया है, इसका मैंने वीडियो बना दिया है, मेरे चैनल पे है, तो रेशनलाइजेशन करके ये आपको आंसर आता है। तो इसी प्रकार इसमें भी इसी तरह से करते हैं, सभी की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर दिया, डिनोमीटर कॉमन लेके बाद में कैंसलेशन करके आंसर आ जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जयमीन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।